हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ बढ़िया होगे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ट्विन फ्लेम चैनल मैसेज में। तो जिस किसी ने भी सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल को ऑल पे लगा दो ना, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। गाइस, यहाँ पे डीएम और डीएफ के लिए 3 सिनेरियो बन रहे हैं। सबसे पहला है कार्मिक एनर्जी, दूसरा है पास्ट से रिलेटेड इश्यूज या फिर कह सकते हैं बॉन्ड्स, और थर्ड हमारा रहेगा करंट एनर्जीज डीएम और डीएफ की। सिनेरियो 1 में कार्मिक एनर्जीज आप लोगों को बहुत ज़्यादा ट्रिगर्स कर सकती हैं, मेंटली डिस्टर्ब कर सकती हैं डीएम या डीएफ को। यहाँ पे मैनिपुलेटिंग गेम बहुत ज़्यादा खेले जा रहे हैं कार्मिक की जगह से। यहाँ पे फियर इश्यूज रिलीज करने का समय है, क्योंकि यहाँ पे आपके कार्मिक फियर इश्यूज को क्रिएट करवा रहे हैं। आप जो बैलेंस रहते हो या फिर आपकी डीएम बैलेंस रहने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये बात कार्मिक को पसंद नहीं आ रही है। इसलिए कार्मिक बॉन्ड्स क्लियर करना जरूरी है, जो कि कार्मिक्स नहीं करने दे रहे हैं। तो यहाँ पे इमोशनली वीक हैं डीएम और डीएफ भी बहुत ज़्यादा इमोशनली वीक महसूस कर सकते हैं, या फिर कोई आप पे इल्ज़ाम लग सकता है या कुछ फाइट्स हो सकती हैं कार्मिक के साथ। तो यहाँ पे मैंने कल बताया था आपको कि आपके ऑरा में बहुत सारी लेयर्स होती हैं और उन लेयर्स का अलग अलग काम होता है आपकी अलग अलग लाइफ में, अलग अलग रूटीन्स में। जैसे कि एक लेयर होती है पॉजिटिव, एक लेयर होती है बैलेंसिंग, एक लेयर होती है चार्मिंग। ऐसे ही आपकी कोई एक लेयर है जो आपके कार्मिक्स को पसंद नहीं आ रही है। कहने का मतलब ये है कि आपके अंदर पॉजिटिविटी ज़्यादा है और कार्मिक के अंदर नेगेटिविटी ज़्यादा है। तो कार्मिक ये महसूस कर पा रहे हैं कि आप उनसे कहीं बेहतर हो, आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो, आप अच्छा सोचते हो। तो यहाँ पे वो बात कार्मिक को सही नहीं लग रही है, इसलिए ट्रिगर्स देने आ रहे हैं, आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे इश्यूज क्रिएट करेंगे बहुत ज़्यादा, तो उसको रिलीज करना है। सबसे पहले आपको फियर इश्यूज, सारे फियर इश्यूज को हटाना है और कॉपी या पेपर पे आप लिख सकते हो। उन सभी फियर इश्यूज के ऊपर काम करना है, अपने आप को हौसला देना है, बैलेंस करना है अपने आप को, और कार्मिक बॉन्ड्स क्लियर करने हैं धीरे धीरे। हालांकि यहाँ पे बहुत सारी डीएफ हैं जिनने कर लिया है, पर अभी सिनेरियो कुछ और भी हो सकता है, क्रिएट हो सकता है। इमोशनली वीक हो सकते हो आप लोग, डिस्टर्बेंस हो सकती है, मेंटली डिस्टर्ब हो सकते हो, एंग्जाइटी में, डिप्रेशन में, किसी भी फेस में सिचुएशन आपको मिल सकती है। तो यहाँ पे आपको डिवाइन का सपोर्ट लेना है, आगे बढ़ जाना है। अपने ऑरा को क्लीन कीजिए। सबसे पहले फियर इश्यूज हटाइए, उसके बाद ऑरा क्लीन कीजिए, ताकि आपके अंदर की नेगेटिविटी बाहर निकल के आए। चक्रास को बैलेंस कीजिए और फियर इश्यूज पे काम करते रहिए। और जो कार्मिक्स हैं, जैसे कि वो आपसे फाइट करने के लिए आते हैं या आपको बदनाम करने के लिए आते हैं, तो यहाँ पे उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। जब आप किसी के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, तो सामने वाला भी धीरे धीरे आपके ऊपर ध्यान देना बंद कर देता है, क्योंकि आप लोग उसको कुछ बोलोगे नहीं, भाव दोगे नहीं, तो वो सामने वाला भी अपने आप ऑटोमेटिकली चला जाएगा। तो ये होगी हमारी कार्मिक एनर्जीज। अभी डीएम भी रिलीज कर रहे हैं अपने कर्मास को, कार्मिक्स को। और देखिए, बॉन्ड जब तक रहेगा, पास्ट लाइफ बॉन्ड, तब तक आप लोगों के साथ कार्मिक्स जुड़े रहेंगे, डेविल अटैक्स मिलते रहेंगे। तो यहाँ पे बॉन्ड्स बहुत मायने रखता है इस एनर्जीज में, इस जर्नी में। तो यहाँ पे क्लियर करिए जल्द से जल्द डिवाइन की सपोर्ट लेकर। अब सेकंड पॉइंट हमारा बन रहा है, पास्ट से रिलेटेड इश्यूज आप लोगों को आ सकते हैं। वो क्या हैं? सबसे पहला, पास्ट के लाइफ के जो एक्सपीरियंस थे आपके, या फिर कह सकते हैं डीएम और डीएफ दोनों को ही पास्ट लाइफ के जो एक्सपीरियंस रहे हैं, वो ज़्यादा कुछ खास नहीं है। मतलब आपको जो इस जिंदगी में मिल रहा है, उससे कहीं बेहतर मिल सकता है, ये डिवाइन आपको बताना चाह रहे हैं। आपको कुछ ज़्यादा खास नहीं मिला है, पर आपके ऊपर एक ऑप्शन है कि आप अगर मेहनत करेंगे, इनर वर्क करेंगे, तो आप अपनी पास्ट के डीएनए को क्लीन करके
एक न्यू पैटर्न में आप चले जाओगे, हायर सेल्फ में चले जाओगे, हायर ग्रोथ में चले जाओगे और काफ़ी सालों से जो आपकी जर्नी रुकी हुई है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो ये समय दिया है डिवाइन ने आप लोगों के लिए कि आप अपनी जर्नी को बार बार दोहराने की कोशिश मत कीजिए। जो पास्ट में था उसको दोबारा क्रिएट मत कीजिए, आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे पास्ट लाइफ के जितने भी ट्रॉमास हैं, डिस्टर्बेंस हैं, फियर इश्यूज हैं, तो यहाँ पे डीएम को भी महसूस होता है कि ये फैमिली मुझे ऐसी क्यों मिली। हो सकता है पुराने जन्म में या नए जन्म में, दोनों में से कोई एक जन्म में उनको बहुत डिस्टर्बेंस मिली है, इसीलिए उनका जो डीएनए है बहुत ज़्यादा डरा हुआ है, फियर है। इसलिए वो सोसाइटी से डरते हैं, अपने गोल से डरते हैं, अपने परिवार से डरते हैं, अपने आने वाले कल से डरते हैं। तो फियर इश्यूज यहाँ पे बहुत ज़्यादा है डीएम की लाइफ में। पर यहाँ पे कर्मास भी बैलेंस करने पड़ेंगे। ये जर्नी बहुत बड़ी है, पर इन शॉर्ट में हम गाइड करते हैं आपको ताकि आप अच्छे से बैलेंस हो सकें। और छोटी छोटी कमियों को ही आप लोग जब तक क्लियर नहीं करोगे तब तक कैसे ऊपर जा पाओगे। तो छोटे छोटे से जैसे कि कर्मा बॉन्ड्स हैं जो आपके, वो क्लियर कीजिए। अगर कोई व्यक्ति आपका बुरा चाहता है तो आपकी गलती नहीं है, ये आपने उस पिछले जन्म में उसके साथ गलत किया था, इसलिए वो अपना बदला पूरा करने के लिए आया है। इस बात के साथ अगर आप एग्री करते हैं आगे बढ़ जाइए। ये मत सोचिए कि उसने मेरे साथ गलत किया और ये सब करने के बाद बहुत खुश है, तो यहाँ पे आप गलत हो। सब कुछ डिवाइन अपने अनुसार देते हैं, जो आपने किया था वही आपको मिला है। तो यहाँ पे कर्मा बैलेंस करने हैं। चाइल्डहुड बॉन्ड्स बहुत ज़्यादा अगर डिस्टर्बिंग एनर्जीज रही हैं हमेशा से, चाइल्ड से ही, और आपकी फैमिली बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रही है या फिर आपको डरा धमका के रखा गया है, तो आपके डीएनए में वो चाइल्डहुड बॉन्ड्स अभी क्लियर नहीं हुए हैं। आपके अंदर आपकी एनर्जीज जो हैं, आपकी सोल जो है वो अभी भी जानती है कि मेरे साथ बचपन में बहुत बुरा हुआ था। तो यहाँ पे बहुत सारी वीडियोस हैं यूट्यूब पे, आप सर्च करेंगे तो चाइल्डहुड बॉन्ड्स कैसे क्लियर करते हैं वो भी बताया जाएगा। तो यहाँ पे चाइल्डहुड बॉन्ड्स क्लियर कीजिए, क्योंकि डिवाइन का मैसेज है इसीलिए मैं बता रहा हूँ। और यहाँ पे डीएफ जो है वो क्लियर नहीं है किसी चीज़ को लेके, आने वाले कल को लेके या किसी भी चीज़ में। अभी फ़िलहाल ही में स्टक हुई हैं कुछ ही दिनों में, या फिर कह सकते हैं आज ही वो किसी एक चीज़ में स्टक हुई हैं, या फिर उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ सकता है, आज बहुत ज़्यादा कल भी आ सकता था या आया होगा। तो यहाँ पे डिसीजन मेकिंग पावर डीएफ की बढ़ रही है। सबसे मेन पॉइंट क्या है, यहाँ पे डीएफ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, डीएम भी पॉजिटिव है, पर डीएम को कुछ पता नहीं है, डीएफ को सब कुछ पता है। तो यहाँ पे जो डीएफ है वो यहाँ पे डी अटैचमेंट की सिचुएशन में है और पास्ट लाइफ के सारे इश्यूज को हील करती जा रही हैं। और डीएम भी अब धीरे धीरे अपने इश्यूज पे लगे हुए हैं। डिवाइन बता रहे हैं जैसे जैसे, वो वैसे वैसे ही कर रहे हैं, क्योंकि डीएम अभी स्पिरिचुअलिटी में घुस गए हैं। थर्ड पॉइंट हमारा आता है यहाँ पे करंट एनर्जीज के बारे में। तो डीएम की जो फेमिनाइन साइड है वो जागरूक हो चुकी है, अवेकन। यहाँ पे क्या था, पहले उनकी जो मैस्कुलाइन साइड थी वो बहुत ज़्यादा अवेकन थी, जिसकी वजह से उनके अंदर फियर था, ईगो था, उनके अंदर लॉजिस्टिक माइंड था, उनकी जो नज़रें थी दुनिया को देखने की वो 3D थी, मैट्रिक्स में फंसे हुए थे। अब यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही फेमिनाइन साइड जागरूक हुई डीएम की, यहाँ पे आप लोगों के लिए, डीएफ के लिए लविंग, केयरिंग हो गए, नर्चरिंग हो गए, क्रेविंग, बहुत ज़्यादा क्रेविंग करने लगे हैं। क्योंकि डिवाइन मैस्कुलाइन जानते हैं कि अगर आज मैं डीएफ से अलग हूँ तो ये मेरी गलती है, अगर मैं जाऊँगा तो ये मेरी होशियारी है, इसमें मेरा ही फ़ायदा है। क्योंकि डीएम कितना भी दूर भाग लें, आपको क्रेविंग से समझ में आ जाता होगा। आपकी जब सोल प्रेशर लगता होगा, सोल पे वाइब्रेट होती होगी बॉडी, या ऐसा लगता होगा कि कोई आपकी सोल को पुल कर रहा है, एकदम पैशनेट क्रिएट करते हो, डीएम को अचानक से देख रहे हो,
या फिर डीएम का कहीं नाम सुन रहे हो, या उनके जैसा ही कोई और व्यक्ति, मतलब कि उनकी छवि किसी और व्यक्ति में आपको दिख रही है बार बार, तो यहाँ पे संकेत हैं डिवाइन मैस्कुलाइन के और एंजल्स के, डिवाइन के, कि डीएम आपको याद कर रहे हैं। और 888 पोर्टल चल रहा है, तो अपने कर्मास को भी बैलेंस कीजिए, ट्रिगर्स को थोड़ा ओवरकम कीजिए। यहाँ पे क्रेविंग बहुत ज़्यादा रहेगी। अब कर लेते हैं चक्रास के ऊपर बातें। सबसे पहले थर्ड आई चक्रा पे वर्क कीजिए, क्योंकि इंट्यूशंस पावर इस समय बहुत हाई है। क्राउन चक्रा हेडक हो सकता है, लोअर बैक में थोड़ा पेन रह सकता है, पैरों में भी, यहाँ पे ओवरऑल बॉडी में भी आपके दर्द रह सकता है और एनर्जी ड्रेन रह सकती है। रूट चक्रा में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, हार्ट चक्रा में भी। यहाँ पे कल परसों आज की और आने वाले कल की एनर्जी, 4 दिन की एनर्जीज में मैंने ये देखा कि काफ़ी सारी डिवाइन फेमिनाइंस का हार्ट चक्र में दर्द हुआ है और सबके राइट हैंड साइड में दर्द हुआ है, जबकि लेफ्ट हैंड साइड पे हर्ट होता है। पूछ रही थी क्या है ये, तो मैंने बताना चाहूँगा कि देखिए, आपके अगर राइट हैंड साइड पे दर्द हो रहा है तो आपकी ये मैस्कुलाइन की एनर्जी है, जो कि आपको दर्शा रही है कि डीएम का हार्ट ब्रेक है। डीएम आपसे मिलना चाहते हैं, रिस्पेक्ट कर रहे हैं आपकी, बैलेंस, सेल्फ बैलेंस में आ रहे हैं। यहाँ पे सेल्फ बैलेंस होने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि डिवाइन इंटरवेंशन है। इस समय पे टाइम आ चुका है डीएम को जागरूक होने का। यहाँ पे हीलिंग भी प्रॉपरली मिल रही है डीएम को, और यहाँ पे कुछ बाउंड्रीज थी वो क्रिएट की हैं डीएम ने। हालांकि वो आना तो चाहते हैं पर आ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि डीएम जानते हैं कि अभी मैं गया तो यहाँ पे मामला बिगड़ सकता है, डीएफ मना भी कर सकती हैं, क्योंकि डीएफ की कोई अपनी साइड से एनर्जी नहीं आ रही है। मतलब डीएफ अपनी तरफ से ये बताने की कोशिश कर ही नहीं रही है कि डीएम को वो प्यार करती हैं, या फिर पहले की तरह उतावली हैं, या बात करना चाहती हैं, या मिलना चाहती हैं, या फ़ोन मैसेजेस अपनी तरफ से कर रही हूँ। कुछ भी नहीं कर रही यहाँ पे डीएफ, न्यूट्रल होके बैठी हैं। आएंगे आ जाएंगे, नहीं आएंगे तो जाने दीजिए, हम अपनी लाइफ में खुश हैं। यहाँ पे यही बात कर रही हैं डीएफ। मैंने बहुत सारी डीएफ को देखा है, हम अपनी लाइफ में बैलेंस है, हम अच्छा कर रहे हैं और मुझे डीएम नहीं चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, ये आपकी 5D में रियूनियन होने वाला है या हो चुका है। अब आपको पता भी नहीं चली होगी कि आपका 5D में रियूनियन कब हो गया। अगर आपको ऐसा इंडिकेट हो रहा है कि डीएम मुझे कभी कभी याद आते हैं, तो ये एक एनर्जीज का फ्लो है जो कि नेचुरल तरीके से आपके माइंड तक आएगा। पर कभी कभी हो रहा है तो ये 5D में रियूनियन हो चुका है, अब 3D में बाकी है। पर आप डेली याद कर रहे हो तो अभी आपकी एनर्जीज जो है वो बैलेंस नहीं है। तो यहाँ पे पहले बैलेंस कीजिए। साथ ही आपके चक्रास के साथ साथ आपका ऑरा लॉक कीजिए। अगर आप डीएम के पास जा रहे हैं अवेकन होके, क्योंकि डीएम अवेकन हो रहे हैं, आप भी अवेकन हो चुके हैं, पर डीएम अगर आपकी तरफ आ रहे हैं कुंडलिनी अवेकन करके या अवेकन होके या अवेयरनेस करके आपकी तरफ आ रहे हैं, आपसे बात करना चाह रहे हैं या कॉल मैसेजेस कर रहे हैं, तो सबसे पहला पॉइंट आपका क्या है कि आप लोग पहले एनर्जीज को बैलेंस कीजिए। सबसे पहले आप मेडिटेशन मुद्रा में बैठ जाइए। उसके बाद आप लोगों को अपना ऑरा क्लीन करना है, सारी नेगेटिविटी निकालनी है उसी समय पे। उसके बाद आप लोगों को एक नई एनर्जी यूनिवर्स से फिल करनी है अपनी बॉडी में, और उसके बाद एक जनरेट करना है लॉक। जब आप लॉक लगा देंगे ऑरा में तो आपकी एनर्जी टेम्परेरी वर्क करेगी, उसके बाद ऑरा लॉक अपने आप टूट जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, जब आप अपने डीएम से बात करोगे, और कॉर्ड कट भी करना चाहिए। कॉर्ड कट करने का मतलब है कि आप अपने सारे चक्रास के जब कॉर्ड कट कर दोगे उसके बाद एनर्जी कुछ समय के लिए आपके अंदर रहेगी। तो जब आप बात करने के लिए जाओगे डीएम से, तो यहाँ पे डीएम यही देखेंगे कि आपकी एनर्जी आ रही है कि नहीं, क्योंकि वो रह ही नहीं सकते आपकी बिना एनर्जी के। क्योंकि एक तो आप हाफ सोल हो, ऊपर से आपकी एनर्जी से ही वो जिंदा है। जिंदा इन द सेंस कि वो चल रहे हैं, अपनी डेली लाइफ स्टाइल को जी रहे हैं। तो यहाँ पे एनर्जीज बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। तो जब आप अपनी एनर्जीज अपने अंदर रखोगे, सरेंडर करके जाओगे डिवाइन को, तो यहाँ पे क्या होगा, डिवाइन देखेंगे कि
आप एनर्जी सेंड नहीं कर रहे, डी अटैचमेंट की सिचुएशन है, आप अनकंडीशनल हो। मगर अनकंडीशनल का मतलब यहाँ पे क्या है कि डीएम के अलावा अगर आपके पास कोई भी आता है, आप उससे उतना ही प्यार करते हो, फैमिली में, फ्रेंड्स में, या रिलेशनशिप में, या किसी पेड़ से, भगवान से, या कोई भी है, आप अनकंडीशनल हो। तो यहाँ पे डिवाइन देखेंगे आपको कि आप अनकंडीशनल हो, आपने अपने ऑरा लॉक किया है, आपने अपनी एनर्जीज अपने अंदर रखी हैं, कॉर्ड कट करी हैं, उसके बाद बात कर रहे हो, तो आपका रियूनियन फास्ट तरीके से काम करेगा। अब डिवाइन की तरफ से क्या होगा, आपकी तरफ से मतलब डिवाइन अपनी तरफ से एनर्जीज भेजेंगे डीएम को। अब डीएम अवेकन तो है ही, कुंडलिनी अराइज होगी, डीएनए क्लिनजिंग हो गई। यहाँ पे डीएम आपसे बात करेंगे तो डीएम को अच्छा फील होगा। यहाँ पे क्या होगा कि डीएम कुछ ही दिनों में आपको बता देंगे कि अब मुझसे रहा नहीं जाता है, और वो क्लियरली खुल के ही बता देंगे। कम्युनिकेशन अच्छी तरीके से करेंगे, क्योंकि ऑटोमेटिकली जब आपने अपने 7 चक्रास पे वर्क किया तो आपने अपने थ्रोट चक्रा पे भी वर्क किया। और थ्रोट चक्रा का मतलब है कि आपने उनके अंदर की सारी छुपी हुई बातों को खोल दिया है। यहाँ पे थ्रोट चक्रा क्लीन कर दिया है उनका। अब वो अच्छी तरीके से बात कर पाएंगे आपसे। और आप जैसे जैसे काम करोगे, आपके डीएम की फ्रीक्वेंसी भी ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। आप दोनों के चक्रास लेवल सेम हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, डीएम की ईगो कट हो जाएगी। अब यहाँ पे एक और सिनेरियो बन रहा है, अगर डीएम मैसेज नहीं करते या कॉल नहीं करते तो हम क्या करें। डीएफ बहुत सारी परेशान होंगी यहाँ पे कि मेरे डीएम का तो कॉल मैसेजेस आए नहीं। तो यहाँ पे एक और चीज है, मैंने बोला ना, ये तो 3D में हो गया आपके साथ। अब 5D में क्या है, टेलीपैथिकली आपको मिल सकते हैं, आपसे बात कर सकते हैं, आपको कुछ बता सकते हैं। तो यहाँ पे भी यही सेम प्रोसेस करना है कि उनकी बातों को इग्नोर करना है, बस काम की बात लेनी है, मन में कहना है, वो ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे। आप बहुत ज़्यादा जागरूक सोल हो, आप थोड़ा सा भी अपने ऊपर ध्यान दोगे तो जल्दी से जल्दी आपके ऊपर काम होंगे। आप लेट करोगे तो उतना ही लेट होगा, डेविल अटैक्स उतनी ही ज़्यादा मिलेंगे। तो यहाँ पे क्लियरिटी मिलेगी। यहाँ पे ड्रीम्स भी आ सकते हैं, तो यहाँ पे क्लियरिटी के साथ साथ हाई एनर्जीज में रहना है और माइंड में थोड़ा पॉजिटिवनेस लानी है। कार्मिक बॉन्ड्स खत्म होंगे, साथ ही कुछ एनर्जीज ऐसी हैं जो आपको परेशान कर सकती हैं, उनसे भी ओवरकम होना है। और अपने पास्ट के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है। अभी यहाँ पे आपकी आइज़ के नीचे थोड़ा सा आपको पल्पिटेशंस हो सकती है, या बॉडी में पल्पिटेशन होगी, या सोल में एकदम झंझनाहट कहते हैं जो महसूस हो सकती है। तो यहाँ पे ये डीएम की एनर्जीज हैं। डीएम आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। फाइट्स हो सकती हैं डीएम की और डीएफ दोनों की ही, किसी की भी फाइट्स हो सकती हैं यहाँ पे। तो फाइट नहीं करनी है, आपको सीधे बात करनी है और आ जाना है। यहाँ पे डीएफ को बहुत ज़्यादा पिंपल्स हो सकते हैं, ग्लो हट सकता है और बढ़ाने की कोशिश कर रही होंगी, ग्लो वगैरह। ब्लैक स्किन हो सकती है, वाटर इनटेक ज़्यादा रखिए। पतले हो सकते हैं कुछ डीएफ, या फिर कुछ डीएफ मोटी हो सकती हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी टायर्ड एनर्जीज है, एनर्जी हैवी रहेंगी, बॉडी में वाइब्रेशंस रहेंगे, डीएनए क्लीन हो रहा है, इसलिए ये सारे सिम्टम्स आ रहे हैं। और यहाँ पे सेक्सुअल एनर्जी भी आपकी हाई रह सकती है, क्योंकि डीएम का जो रूट चक्र है वो अभी अपग्रेड हो रहा है, ऊपर की तरफ एनर्जीज आ रही हैं, जिसकी वजह से बॉडी में पेन बना रहेगा। यहाँ पे शिव शक्ति भी बैलेंस हो रही है और एंजल्स नंबर दिखाए जा रहे हैं डीएम को 999, 111, 888 और भी बहुत सारे हैं। उनकी हेल्थ के ऊपर ध्यान रखा जा रहा है, वेल्थ के ऊपर, पावर के ऊपर, उनके करेज के ऊपर भी ध्यान रखा जा रहा है। तो यहाँ पे आपको स्टक नहीं होना है, किसी भी तरीके से स्टक हो गए तो काम खराब हो जाएगा। तो यही थी आज की एनर्जीज। तो अगर आपको एनर्जीज पसंद आई हैं तो लाइक कीजिए, नहीं समझ में आई हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद। और हाँ, अगर आपको इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना है हमें तो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हम रोज़ाना आपके लिए न्यू अपडेट्स लाते हैं, कुछ बेहतर बताने की कोशिश करते हैं। और अगर आपको फॉलो करना है तो आप लोग बायो सेक्शन में जाएंगे यूट्यूब के, वहाँ से आपको लिंक मिलेगा इंस्टाग्राम का, तो वहाँ से हमें फॉलो कर लीजिए। या फिर आप लोग इंस्टाग्राम के सर्च बार पे जाएंगे, ट्विन फ्लेम चैनल मैसेज डालेंगे
तो जो लोगो मेरे यूट्यूब के चैनल पे है लड़की वाला, वही मेरे इंस्टाग्राम की डीपी पे मिलेगा। तो आप लोग हमें फॉलो कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने की कोशिश कीजिए। सो धन्यवाद गाइस।